अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन हॉट शॉट सिखाना जा रही हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाना पसंद करते हैं। अक्सर आप लोग रेस्टोरेंट्स में जाके खाते होंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है चिकन और ये मैंने लिया है 400 ग्राम और इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। साइज़ छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है हमारे पास हाफ़ टीस्पून। ये तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये सब ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। पेस्ट ना हो आपके पास तो आप लोग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं हॉट सॉस ऐड करूँगी, कोई भी हॉट सॉस हो आपके पास वो ऐड कर दीजिएगा 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी बारबेक्यू सॉस, वो 1 टेबलस्पून ऐड करना है इसके अंदर और इस सबको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रख सकते हैं। मैरिनेशन टाइम है इसका। ये देखिए बस अच्छे से बस इसको मिक्स कर लेना है आपने। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगे आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे। तो मैंने अंडे ले लिए थे 2 अदद, इसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से। इसके बाद हमारे पास ये ब्रेड क्रम्स और थोड़ा सा मैदा लिया है मैंने, तकरीबन आधा कप के बराबर। तो हम एक बोटी को उठाएंगे, एक पीस को उठाएंगे चिकन के, इसको हमने मैदा लगाना है अच्छी तरीके से। बहुत हल्का सा मैदा लगाएंगे इसके ऊपर। मैदा लगाने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे अंडा और अंडा लगाने के बाद हम इस पर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। ये देखिए दोबारा इसके ऊपर अंडा लगा लेंगे, डबल कोटिंग करनी है हमें इसकी। और फिर दोबारा से हम इसके ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर। तो ब्रेड क्रम्स लगा लीजिए। अब इसी तरह से मैं सारे जो चिकन के पीसेस है रेडी करके रख लूँगी। अच्छा, इस स्टेज पे आप लोग इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं आप लोग चाहें तो। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे हॉट ऑयल के अंदर। तो तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और इसको हम फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से गोल्डन सा कलर आ जाए। लाइट या डार्क आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कैसा खाना पसंद करते हैं। तो मैं बस इसको लाइट गोल्डन कलर आएगा तो इसको निकाल लूँगी। एक तरफ से कलर आ जाए तो इसको पलट दें, लेकिन फ़ौरन ही आपने इसको नहीं छेड़ना, नहीं तो इसकी कोटिंग निकल जाएगी। तो देखिए इस पे कलर आ गया, इसको मैं निकाल लूँगी। और ये बहुत ही मज़ेदार से चिकन हॉट शॉट्स रेडी होंगे और ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं, काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं। आप इसको हाई टीज़ पे बना सकते हैं। ये आजकल मानसून चल रहा है तो मानसून में भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका करीब का लुक और बहुत ही मज़ेदार बने थे ये देखिए। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा क्रंची बने थे, ये अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी थे, बहुत अच्छे मज़े के तैयार होते हैं ये बनके। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए सेसमी चिकन विंग्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी, किसी दावत पे भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन विंग्स लिए हैं 1 kg। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर इसके बाद मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। चिकन पाउडर है इसके अंदर 1 टीस्पून। दोनों चीज़ें 1-1 टीस्पून ली है मैंने। फिर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं मैदा 4 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और ज़्यादा भर के नहीं डालिएगा, बस लेवल स्पून लेके मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो 4 टेबलस्पून इसमें हम ऐड कर देंगे मैदा। इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी विनेगर 1 टीस्पून। विनेगर ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी HP सॉस 2 टेबलस्पून। HP सॉस या फिर बारबेक्यू सॉस दोनों एक ही चीज़ होती है,
वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए रखूँगी, फिर उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो इसका जो मैरिनेशन टाइम है सिर्फ आधा घंटा है, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है इसको मैरिनेट हुए हुए। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें लगाने हैं सेसमी सीड्स। तो हम एक विंग उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। ये तिल हैं जो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, तो दोनों तरफ हमने स्प्रिंकल करना है। एक तरफ लग जाएंगे इस तरह से, इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे, और दूसरी तरफ से भी पलट के इसको स्प्रिंकल कर लें। तो मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था और इसको हम तेल के अंदर ऐड कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा। अब मैं सारे पीसेस इसी तरह से रेडी करके इसके अंदर ऐड करूँगी तेल के अंदर। इसको फ्राई होने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो जब ये एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर, तो इसको हम टर्न कर देंगे। तो इसी तरह से टर्न करते हुए आप लोगों ने इसको फ्राई कर लेना है। और जब दूसरी तरफ बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए विंग्स हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये विंग्स जितने प्रेजेंटेबल लगते हैं खाने में उतने ही मज़े के होते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए सारी विंग्स मैंने फ्राई कर लिए हैं। दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, टेस्ट इनका बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी चिकन बॉल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और टी टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और इसको बनाते हुए आपको बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया था चिकन 250 ग्राम लिया था, उसको बॉईल करके मैंने श्रेड कर लिया है। और श्रेड करने के बाद अगर आप इसको मेजर करेंगे तकरीबन 2 कप के बराबर है ये। और चिकन बॉईल करते हुए मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था, जस्ट पानी के अंदर ही बॉईल किया है इसको। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर, और नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो जाती है, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से सारे मसालों को चिकन के साथ। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी आलू। तो मैंने 2 अदद आलू लिए थे, बॉईल कर लिया था, मीडियम साइज़ के आलू हैं। आलू हम इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं, इसकी बाइंडिंग के लिए ऐड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालने हैं हमने आलू और बहुत कम भी नहीं ऐड करने हैं, क्योंकि ज़्यादा आलू ऐड कर देंगे तो आलू का ही टेस्ट आएगा, चिकन का नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग चिकन बॉल बना रहे हैं, जस्ट बाइंडिंग के लिए यूज़ किया है इसको। और आलू ऐड करके इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से कि अच्छे से बस बाइंड हो जाए, इतना कि एक बॉल बन जाए अच्छा सा। तो ये देखिए मिक्सचर हमारा रेडी है, बस इसके हम बॉल्स बना लेंगे। अच्छा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप छोटे या बड़े साइज़ के बॉल्स बनाएं। मैं अंडे के साइज़ के बना रही हूँ, या कोफ्ते के साइज़ के आप कह लें, मीडियम साइज़ के बॉल्स हैं ये बॉल्स बना लेंगे। और इस तरह से मैं सारे बॉल्स तैयार करके रख लूँगी अपने पास। तो देखिए सारे बॉल्स मैंने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हमें चाहिए 1 अदद अंडा। तो अंडे को हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। फिर हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लेक्स। तो कॉर्नफ्लेक्स को मैंने इस तरह थैली में डाला है क्योंकि इसको क्रम्स बनाना है हमें। और इस तरह से ये मैंने ले लिया, तकरीबन 1 कप के बराबर है। और इसको हम इस तरह से चूरा कर लेंगे हाथ से ही करना है, क्योंकि हमें थोड़े से बारीक चाहिए, थोड़े से मोटे मोटे से चाहिए, थोड़े से अनइवन से चाहिए ना। तो बस हाथ से ही मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा चूरा कर लिया। चाहे तो हैमर से भी आप इसको कूट सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करिएगा। तो ये आधा कप थे, आधा कप मैं और इसमें ऐड कर दूंगी। अब हम क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे, उसको हम डिप करेंगे अंडे के अंदर अच्छी तरीके से। फिर हम इस पे लगा देंगे ये कॉर्नफ्लेक्स। अच्छे से आपने कॉर्नफ्लेक्स लगा देना है इसके ऊपर, हाथों के अंदर लेके हल्के हाथ से प्रेस करते करते आपने इसके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स लगा देना है। फिर इसके बाद एक और कोटिंग करेंगे इसकी अंडे की। ये देखें इस तरह से दोबारा से कॉर्नफ्लेक्स लगाएंगे इसके ऊपर। तो हमने कॉर्नफ्लेक्स की 2 कोटिंग्स करनी है इसके ऊपर, और आपने इसी तरह से हाथ में उठाना है इस बॉल को और हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करना है। तो इस तरह से सारे कॉर्नफ्लेक्स जो हैं पूरे बॉल्स पे अच्छी तरीके से चिपक जाएंगे। तो इस तरह से आपने बस इसको सारे कॉर्नफ्लेक्स को लगा देना है इसके ऊपर। अब मैं इसी तरह से सारे जो बॉल्स हैं उनके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स को लगा दूंगी, अच्छी सी कोटिंग कर दूंगी इसकी।
तो देखिए सारे बॉल्स रेडी हैं और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। इसे हमने फ्राई करना है। अच्छा, इसके अंदर सारी चीज़ें पकी हुई हैं, तो आप थोड़ा हाई फ्लेम पे भी इसको फ्राई करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। और आप इसको जस्ट फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। लेकिन जब एक तरफ से हल्का सा कलर आ जाए उसके बाद ही आपने इसको टर्न करना है। फ़ौरन से टर्न नहीं करिएगा क्योंकि ऐसा ना हो ये खुल जाए। तो बस हल्के हाथ से आपने टर्न करना है इसको, जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो। और ये बहुत मज़ेदार से बनते हैं। आप इसको हाई टी पे बना के रख सकते हैं, पार्टीज़ में भी बना के रख सकते हैं, चाहें तो अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं स्कूल के लिए। और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये, बस इंग्रेडिएंट्स आपके पास मौजूद हों घर में तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। तो देखिए फ्राई हो गए, अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये सारे मैंने निकाल लिए थे। आप इसको केचप के साथ, मेयोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं या किसी भी डिप के साथ जो आपको पसंद हो। ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं और इसमें हमने बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं ऐड करे हैं। बड़ा माइल्ड सा फ्लेवर आता है सारे मसालों का इसका, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसको ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर इंस्टाग्राम पे मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं स्टोरीज़ पे लगाती हूँ सारी पिक्चर्स। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं, गर्मा गर्म सर्व करें आप चाय के साथ अपनी फैमिली को और इन्जॉय करें इस रेसिपी को। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो इस वक्त काफ़ी गर्म थे ये देखिए, आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कितने यमी बने हैं ये। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान से सैंडविचेस की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन मेयो सैंडविच सिखाने जा रही हूँ जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कोई एफर्ट भी नहीं दिखाना पड़ता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मेयोनीज़, 4 to 5 टेबल स्पून आपको मेयोनीज़ चाहिए होगा। तो वो एक बॉल में हम निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट है हमारे पास हाफ़ टी स्पून, चिकन पाउडर है 1/4 टीस्पून। तो ये तीनों चीज़ें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर हम बॉइल्ड चिकन ऐड करेंगे। तो ये मैंने ले ली है 1 कप के बराबर और इसको मैंने श्रेड कर लिया था। चिकन को श्रेड करने के बाद मेजर किया था, वो ऐड कर दिया। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद हो तो ऐड कर दीजिएगा। 2 टेबल स्पून के बराबर ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बस ये हमारा जो सैंडविच का मिक्सचर है वो रेडी है। अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, इसको आप बना के रख भी सकते हैं। अगर आपको सुबह में सैंडविचेस खाने हैं तो आप इसको रात में प्रिपेयर करके रख सकते हैं फ्रिज में और सुबह में इसको स्प्रेड करके खा सकते हैं। तो बस इसको हमने डायरेक्टली स्लाइसेस के ऊपर स्प्रेड कर देना है। और इस रेसिपी से आपके तकरीबन 3 सैंडविचेस बन के तैयार हो जाएंगे। इवनली स्प्रेड कर दें, उस तरह से दूसरे स्लाइसेस को कवर कर देंगे और बस इसको सेंटर से कट कर लेंगे। अच्छा, मैंने इसके कॉर्नर्स कट नहीं किए हैं, अगर आप लोग कट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे सैंडविचेस रेडी हो गए हैं और बहुत झटपट तैयार हो जाते हैं। जस्ट आपने सिर्फ मिक्सिंग ही करनी होती है और ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं होता है। वैसे ये सैंडविचेस तो हम लोग बचपन से ही खा रहे हैं, लेकिन बाहर के सैंडविचेस इतने अच्छे नहीं बनते जितने घर में बन के तैयार होते हैं। तो इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है मेयोनीज़, तकरीबन आधा कप मेयोनीज़ ले लेंगे हम। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी क्रीम 3 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून। और फिर सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
स्पाइस लेवल इसके अंदर आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। मैंने थोड़ा स्पाइसी रखा है इसके। फिर इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन। बॉयल हुआ हुआ चिकन है, उसको मैंने श्रेड कर लिया था 1 कप। फिर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे इसके अंदर। तो मैंने गाजर ली है 1 कप, उसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। और कैप्सिकम है हमारे पास 1 कप, उसे भी जूलियन कट कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप लोग अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बस ये हमारी फिलिंग रेडी है। इसके बाद हमें पॉकेट्स बनाने के लिए चाहिए होगी ब्रेड। तो इधर मैंने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, और एक कटर चाहिए होगा हमें राउंड, तो उससे हम इसको कट कर लेंगे। आप कोई भी ग्लास या ढकना वगैरह से भी कट कर सकते हैं। फिर हम इन स्लाइसेस को बेल लेंगे, जितने भी स्लाइसेस मैंने कट करके रखे हैं। एक पॉकेट बनाने के लिए हमें 2 स्लाइसेस चाहिए होंगे। तो बस आपको इसको बेल लेना है, बिल्कुल हल्का सा बस फ्लैट करना है। देखिए इतना पतला हो जाएगा। इसके बाद हमें चाहिए होगा पानी। तो साइडों पे हम पानी लगाएंगे, बिल्कुल कॉर्नर्स पे हम लगा रहे हैं पानी हल्का सा। और इसके बाद इसको हम सील कर देंगे दोनों को मिला के। तो और हाथ से आपने अच्छे से इसको दबा देना है कि कहीं से खुला ना रह जाए। अब मैं इसी तरह से सारे स्लाइसेस रेडी कर लूँगी, सारे पॉकेट्स रेडी कर लूँगी। फिर हमें चाहिए होंगे अंडे और ब्रेड क्रम्स। तो मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे, इसको फेंट लिया है। जो पॉकेट्स हैं ब्रेड पॉकेट्स, इसको हम डिप करेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद हमें ब्रेड क्रम्स लगाने हैं इसके ऊपर, और अच्छी तरीके से दोनों तरफ आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा ताकि अच्छे से चिपक जाए इसके ऊपर, बहुत हल्के हाथ से। तो देखिए इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। और मैं अब इसी तरह से सारे ब्रेड पॉकेट्स को रेडी कर लूँगी। तो देखिए सारे ब्रेड पॉकेट्स रेडी हो गए हैं। अब इसको हमें ऑयल के अंदर फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए ज़्यादा इसके अंदर कढ़ाई के अंदर ऐड नहीं करिएगा ये पॉकेट्स, सिर्फ अभी मैंने 3 ऐड करे हैं। और जब ये एक तरफ से हो जाएंगे तो हम इसको टर्न कर लेंगे और फिर पलट के इसको हम फ्राई करेंगे। और देखिए जैसे जैसे ही फ्राई होते रहते हैं इसके अंदर एयर भी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से ये फूल जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपकी पॉकेट्स रेडी हो जाती हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं और कितनी अच्छी फूल गई हैं ब्रेड पॉकेट्स। बस इसको आपने टर्न करते रहना है, इसको फ्राई कर लेना है। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तो इसको मैं निकाल लूँगी। तो अभी ये फ्राई हो रहे हैं, बस इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई होने में, 2 से 3 मिनट लगते हैं। क्योंकि ब्रेड है इसको ज़्यादा पकाना तो है नहीं, जस्ट हमें कलर देना है इसको। तो ये देखिए इस पर कलर आ गया। अब इसको मैं निकाल लूँगी। इसको निकाल के थोड़ा ठंडा कर लेंगे हम। तो ये देखिए इसको निकाल लिया था मैंने, सारे फ्राई हो गए हैं और ये ठंडे भी हो गए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी पॉकेट्स रेडी हुई हैं। और अब हम इन पॉकेट्स को कट कर लेंगे सेंटर से इस तरह से, और हाफ कट करना है आपको, पूरा नहीं इसको कट करिएगा। इस तरह से कट हो जाएंगे ये। और मैं सारी ब्रेड पॉकेट्स को कट कर लूँगी इसी तरह से। और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। और इसके बाद इसके अंदर हम फिलिंग कर लेंगे जो हमने तैयार की थी। बहुत मज़ेदार फिलिंग तैयार होती है इसकी। तो इसके अंदर आप फिलिंग कर लें अच्छे से। देखिए इसी तरह से अब मैं सारी पॉकेट्स को तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी ब्रेड पॉकेट्स रेडी हैं। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और एक इसकी पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बहुत लाइट होती हैं खाने में। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनती है। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन क्रोकेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अंदर से क्रीमी होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं। और इसे आप बना के अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, हाई टीज़ पे सर्व कर सकते हैं, या ख़ुद भी बना के एंजॉय कर सकते हैं शाम की चाय पे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून बटर। अच्छा ये रेसिपी आप बटर में ही बनाइएगा क्योंकि उसी के साथ इसका फ्लेवर निकल कर आता है, मतलब और मज़ेदार बनते हैं। बटर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं 1 कप अनियन ऐड कर दूँगी जो कि मैंने बारीक काटी हुई है, और इसको हम इसके अंदर फ्राई करेंगे।
हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, मतलब इसको ट्रांसपेरेंट होने तक ही फ्राई करना है। और जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक भूनना है इसे। अच्छी सी खुशबू आने लगेगी जब तक आपने इसको भूनना है। और जब ये भुन जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। तो दूध मैंने लिया है 1 कप के बराबर, तो 1 कप दूध ऐड कर दें इसके अंदर और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। और ये देखें थिक होना स्टार्ट हो गया है ये। जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिया नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है हमारे पास 1 टीस्पून, और इसके अलावा हमारे पास है ओरिगैनो और थाइम 1 टीस्पून। तो ये चारों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून चेडर चीज़। ये ऑप्शनल है, अब अगर आप लोगों को पसंद है तो ऐड कर दीजिएगा, और बहुत मज़े की खाना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। थोड़ा सा दूध और ऐड किया है मैंने आधा कप के बराबर, क्योंकि बैटर बहुत ज़्यादा थिक हो गया था। ऐड करेंगे दूध, उसके बाद इसको हमने थोड़ा सा और पकाना है। फिर मैं इसके अंदर गाजर ऐड कर दूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। शिमला मिर्च ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी। 1 कप चिकन है मेरे पास, मैंने इसको बॉईल करके श्रेड कर लिया था, और श्रेड करने के बाद ही मैंने इसको मेजर किया है। तो 1 कप चिकन हमने ऐड कर दिया है, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू, जो कि मैंने बॉईल करके इसको मैश कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया है, और ये 1 कप के बराबर है। आप 2 अदद आलू ले लीजिएगा मीडियम साइज़ के, और फिर इसको बॉईल करके आपने इसको मेजर करके इसमें ऐड करना है। तो ये इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और आलू ऐड करने के बाद इसको हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ये जो हमारा मिक्सचर है थोड़ा सा और थिक हो जाए। तो बस इसको हम कुक कर रहे हैं इस स्टेज पे, और आपने मिक्स करते रहना है, आलू अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, मतलब उसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। देखिए मैं किस तरह से लम्स इसके ख़त्म कर रही हूँ। थोड़ा मैश करते करते आपने इसको मिक्स करते रहना है। तो देखिए ये पक गया, इसको 2 से 3 मिनट हो गए पकते हुए। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल के ठंडा कर लूँगी, और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में ठंडा करने के लिए। तो ये देखिए ठंडा हो गया है ये मिक्सचर, और कितना अच्छा थिक हो गया है। इसको मैंने 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था, और ये बहुत अच्छे से थिक हो गया है। अब इसके हम क्रोकेट्स बना लेंगे। शेप आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं इसको सिलेंडर शेप में बना रही हूँ। क्रोकेट्स बनाने के लिए हाथ पे अच्छे से ऑयल लगा लें, ताकि आपके हाथ पे स्टिकी ना हो, ज़्यादा चिपके नहीं। और उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। सबसे पहले ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद हम अंडे में इसको कोट करेंगे, और अंडे में कोट करने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगा देंगे, और इसको अच्छे से आपने कोट कर देना है। और कोट करने के बाद आपने हाथों से अच्छे से इसको सेट करें, दोबारा से इसको शेप दें, और इसको आप प्लेट में रख दें सेट करने के लिए। आप लोग चाहें तो इसे बनाने के बाद इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं इसी तरह से सारे तैयार कर लूँगी। देखिए सारे क्रोकेट्स मैंने बना लिए हैं, ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी, और फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसको 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब एक तरफ गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से हम फ्राई कर लेंगे, और बहुत एहतियात से टर्न कीजिएगा, थोड़े से डेलिकेट होते हैं। तो देखिए फ्राई हो गए, अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसको आप लोग बनाएंगे तो आपके बच्चे ज़रूर इसको पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत माइल्ड सा फ्लेवर होता है और बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। तो ये सारे मैंने फ्राई कर लिए थे, इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया। आप लोग चाहें तो किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, और ये अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, क्रीमी होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं। तो ये देखिए, और बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को।
और ट्राई करने तो मेरे साथ ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन स्टिक की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छी घर में तैयार हो जाती हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। 400 ग्राम चिकन है। इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी ली है मैंने 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तंदूरी मसाला तकरीबन 1.5 टीस्पून, और ये आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप तिक्का मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर मैं दही ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून के बराबर, और बस इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे चिकन के अंदर, और इसको मैं रख दूँगी तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, वैसे आप जितना देर तक उसको मैरिनेट करना चाहें कर सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं। उतनी अच्छी चिकन बनती है, उतनी अच्छी चिकन स्टिक्स तैयार होती हैं। तो इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हम इसको तैयार करेंगे। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है और ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब इसके बाद हमें चाहिए कुछ स्टिक्स। ये वुडन स्टिक्स हैं, आपको इजीली मिल जाती है शाशलिक स्टिक के नाम से, और इसके ऊपर हम लगाना शुरू करेंगे, स्टिक्स बनाना स्टार्ट करेंगे। इन बोटियों को लगा लेंगे। एक स्टिक के ऊपर तकरीबन 4 से 5 बोटियाँ ही लगाएंगे, और ये जो हम बोटियाँ इस पर लगाते हैं थोड़ा करीब करीब लगाते हैं, और बोटियों के साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपने थोड़ी बड़ी मतलब ली हैं बोटियाँ तो आप 4 लगा दें, थोड़ी छोटी हैं तो 5 लगा दें। तो इस तरह से आपने सारी स्टिक्स को तैयार कर लेना है, और इन स्टिक्स को बना के आप लोग फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपको फ्राई करना है निकाल के आप फ्राई कर सकते हैं इजीली। अच्छा, इसको फ्राई करने के लिए हमें चाहिए अंडे। तो मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, इनको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है कि थोड़े से झाग उठ जाएँ इसके ऊपर। और उसके बाद हम इसको स्टिक्स को उठाएंगे और अंडे में डिप करेंगे कुछ इस तरह से। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। अच्छे से इसको कोट कर लें और उसके अंदर हम ऑयल के अंदर डाल देंगे इसको। और अब इसी तरह से मैं सारी स्टिक्स लूँगी, अंडे में डिप करूँगी अच्छी तरीके से, और ऑयल में मैं इसमें डाल दूँगी। और ये मीडियम फ्लेम पे फ्राई होगी, क्योंकि चिकन जो है हमारी कच्ची है, तो ज़रा एहतियात करिएगा। लेकिन 5 मिनट में ये बहुत अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो एक तरफ हम 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो हम थोड़ा सा इसको टर्न करके भी फ्राई कर लेंगे। अच्छा, ऊपर मैं थोड़ा सा अंडा इसके ऊपर डाल दूँगी हाथ से। तो बस अंडा मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ इस तरह से। इससे थोड़ा बाज़ार वाला लुक आता है, जो हम बेकरीज़ वगैरह से लेके ख़रीद के खाते हैं। तो उसके ऊपर इस तरह से फोम सा होता है अंडे का, जो कि खाने में बहुत मज़े का लगता है, थोड़ा क्रिस्पी सा होता है। तो हल्का सा बस अंडा इसके ऊपर डाला है। अब जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको हम टर्न कर देंगे एहतियात से। इसको टर्न करके दूसरी तरफ भी आपने पका लेना है। इसको मैंने एक तरफ तकरीबन 3 मिनट तक कुक किया था, उसके बाद पलट के हम इसको 2 से 3 मिनट दोबारा से कुक करेंगे। तो देखिए हमारी स्टिक्स अच्छी तरीके से फ्राई हो गई हैं, तो इन पे अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको बस मैं निकाल लूँगी। ये देखिए बस इसको मैंने निकाल लिया है, और इसको टिश्यू पेपर पे निकालिएगा क्योंकि इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकलता है। तो ये देखिए सारी स्टिक्स मैंने फ्राई कर ली थी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी ये स्टिक्स। और मैंने इसमें तंदूरी फ्लेवर रखा था, आप लोग चाहें तो तिक्का फ्लेवर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये अंदर से बिल्कुल गली हुई बनी थी और बहुत जूसी थी ये अंदर से, और बहुत ही मज़ेदार थी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा इसका कि आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।